हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डीसीसी 2020 में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम दिए थे पीई ग्रुप के लिए। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितने रैंक पे आपका संभावना है कि आपको कॉलेजेज मिल जाए। पिछली रिकॉर्ड को देखें तो उसके अनुसार हम लोग विथ प्रूफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज, मैक्सिमम जो ब्रांचेज जो अवेलेबल है सबो कॉलेज में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पटना के कॉलेज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या गया था कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। और हम लोग सभी ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे ब्रांचेज आपको मैक्सिमम चांसेज है मिलने को। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 1000 रैंक पे कितने को कौन से कॉलेज मिलेंगे। 2000 पर, 5000 पर, 8000 पर, 10,000 रैंक पे, 12 और 15,000 के जिनका बीच का रैंक है उनका क्या होगा, और 15,000 से ऊपर जिनका रैंक है उनको क्या करना होगा, क्या उनको कॉलेजेज मिलने की संभावना है या नहीं। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा के सारा यूआर से है, यानी कि आप सभी को जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं फिर भी आपको एक यूआर रैंक मिला होगा, मीन्स यूआर अनरिजर्व यानी कि जनरल रैंक आपको मिला होगा कि जनरल में आपका रैंक क्या है। और कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो एक कैटेगरी भी रैंक आपको मिला होगा। आरसीजी होगा, जो गर्ल्स होंगे उनको आरसीजी भी रैंक यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप लोग आरसीजी भी रैंक को चेक कर सकते हैं। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कटअप, कौन कौन से ब्रांच का क्या गया था। यहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे मैक्सिमम कटअप क्या गए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यार चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहे आगे के पल पल के अपडेट के लिए। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल सबों का मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ पे 2019 का यहाँ पे कट ऑफ है और सेकेंड राउंड के बाद का एक कट ऑफ है, आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऑफिशियल एक कट ऑफ है और एक साइड आपको यहाँ पे ब्रांच दिखाई देंगे, एक साथ यहाँ पे आपको कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज में कौन से कट ऑफ गए थे। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी है और यहाँ पे ओपनिंग रैंक यानी कि मीन्स यहाँ से आपको शुरुआत हुई थी, एंड देन यहाँ पे आपका क्लोजिंग रैंक है। तो कितने पे ये आपका ब्रांचेज और कौन से इंस्टीट्यूट में एक इतने रैंक पे एक कॉलेज हो गए थे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि जीपी यहाँ पे बरौनी है, जहाँ पे आप लोग कंप्यूटर साइंस यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूआर का, आप लोग अपने अपने कैटेगरी का चेक कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। यहाँ पे हम लोग सिविल का, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यूआर का रैंक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लास्टली जो यहाँ पे यूआर रैंक गया था यानी कि अनरिजर्व में आपका रैंक 9,000 तक था, तो यहाँ पे इस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ था। कौन सा ब्रांच है? तो कंप्यूटर साइंस। आप लोग देख पा रहे हैं यूआर का क्लोजिंग रैंक ये है। और देन यहाँ पे एसटी का क्लोजिंग रैंक 9,251 है। और इसी तरह एससी का 29,000, तो 29,000 रैंक वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। और बीसी की बात कर ले तो 11,000 है यहाँ पे, तो 11,000 रैंक वालों का यहाँ पे बीसी में सिलेक्शन हो गया था, 11,823 है। एंड ईबीसी में 15,171, आरसीजी जो लड़कियां के लिए है 11,837। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ क्लोजिंग रैंक गए थे कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी तरह से हम लोग सभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबों के बारे में, और आगे जो है कि मेनली जो हायर जो कॉलेजेज है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनका क्या यहाँ पे कट ऑफ क्लोजिंग रैंक गया था। आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का देख ले। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे यूआर का जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लास्टली यहाँ पे गया था 8467, राइट। यहाँ पे जो कॉलम है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 8467 है। आप लोग अपने अपने कैटेगरी का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। अब जो आपको सामने यहाँ पे कॉलेजेज है, जीपी वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पे सिविल का हम लोग डिस्कस करेंगे। सिविल में कितना यहाँ पे गया है, तो सिविल में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल में 8,854, तो काफ़ी अच्छा खासा रैंक होल्डर्स को भी यहाँ पे मिल रहा है। सिविल ब्रांचेज 8854 गया था पिछले बार, जो कि सेकेंड राउंड में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड राउंड का। इसके बाद एक थर्ड राउंड भी होगा, वो आपके ऑफलाइन या
ऑनलाइन के माध्यम में भी हो सकता है, और बट कभी कभी थर्ड राउंड नहीं होती है, तो आप लोग थर्ड राउंड का इंतज़ार भी नहीं करिए। कभी कभी होता भी है, मैक्सिमम चांसेज है कि होगा, बट कोई ईयर नहीं होता है। जैसे कि इस बार थोड़ा लेट हो गया है तो कम ही चांस है कि होने की थर्ड राउंड। वही बात कर ले एसटी की, तो एसटी की यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग रैंक कितना है, 8800 कुछ है, यहाँ पे 8835 है। एससी की बात कर ले तो लास्ट रैंक होल्डर्स को 21,000 वालों को यहाँ पे मिल गया था। बीसी में 7,234 वालों को यहाँ पे मिल गया था। एबीसी की बात कर ले तो 9433 को यहाँ पे मिल गया था। आरसीजी की 7,314 रैंक जिनका था ओपन से, उनका यहाँ पे मिल गया था आरसीजी रैंक में। तो इस तरह से आप लोग जिस भी ब्रांच लेना चाहते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं यूआर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे 8,513 है। तो इतने रैंक होल्डर्स को जनरल को यहाँ पे अलॉट हो गया था। उसके बाद आप लोग अपने अपने कैटेगरी को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन कितना यहाँ पे लास्टली यहाँ पे कट ऑफ गया है। पिछली जो है कि मुकाबले के तुलना में यहाँ पे यूआर जो है कि यूआर में सिविल का देख पा रहे हैं कि 8800 यहाँ पे है, 8854, तो लगभग 9,000 कैंडिडेट जिनका भी रैंक है 9,000 के आसपास, फिर भी आपको यहाँ पे सिविल की मिलने की संभावना है। यहाँ पे थोड़ा सिविल का क्रेज थोड़ा डाउन हुआ है पिछले बार की तुलना में। जब हम लोग यहाँ पे 2017 में एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम 6 से 7,000 मैक्सिमम 7,000 वालों को यहाँ पे मिला था सेकेंड राउंड तक, उससे ज़्यादा रैंक होल्डर्स को यहाँ पे सिविल नहीं मिला था। और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यहाँ पे सीट ही खाली रह जाता था। और इस बार क्या है कि पिछली बार देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स वाले जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कट ऑफ है। और यहाँ पे तो सिविल और इलेक्ट्रिकल का आप लोगों ने देखा, और उधर आप लोगों ने शायद सिविल का था, उसको आप लोगों ने देखा। अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट, तो आपके सामने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आ गया जो कि जीपी बक्सर की है। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर देंगे कि कितने रैंक होल्डर को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉटमेंट हो रहा है। तो इसी तरह लगभग सभी कॉलेज में है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो यूआर की बात कर ले तो यहाँ पे 4700 लास्ट, यहाँ पे 4720 गया है, यानी कि 4720 तक लास्टली यहाँ पे आपको सीट मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स जीपी बक्सर में, यूआर में, जनरल में। और बीसी का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 14,000 के आसपास गया है, और ईबीसी का 17,000, आरसीजी का 14,900। तो कैटेगरी का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 14, 17, 19 आप लोग अपने अपने कैटेगरी का चेक करते रहिए कि कितना यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है कौन से ब्रांचेज में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे जनरल का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बना रहा हूँ। आप लोग अपने अपने कैटेगरी का चेक करते रहें। सभी को यहाँ पे एक बाय एक करके डिस्कस करना मुश्किल होगा, काफ़ी लंबा वीडियो होगा। यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल का देखते हैं, जनरल का। तो यहाँ पे जनरल में देख पा रहे हैं कि 8,803 रैंक होल्डर्स को यहाँ पे लास्टली कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। 2019 सेकेंड राउंड काउंसलिंग का है। यहाँ पे आप लोग अपने अपने कैटेगरी का वीडियो रोक करके चेक कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ यहाँ पे गया है। यहाँ पे जीपी जमुई की बात कर ले तो यहाँ पे जीपी जमुई की यहाँ पे यूआर में यहाँ पे 4331 गया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कट ऑफ गया है। 4,331 लास्टली यहाँ पे यूआर का अनरिजर्व के जमुई ब्रांच में, जीपी जमुई में यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था इंस्टीट्यूट। अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की, अब जो हम लोग यहाँ पे जीपी डेहरी ऑन सोन की हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को ले ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा हम लोग यहाँ पे देखें कि वहाँ पे 4,000 इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेज मैंने बात किया था कि काफ़ी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं। बट एक यहाँ पे ऐसा कॉलेज है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल में थोड़ा अच्छा खासा यानी कि सिविल के आसपास यहाँ पे गया है, तो वो है जीपी डेहरी ऑन सोन, जहाँ पे लास्टली 8,931 रैंक वालों ने यहाँ पे यूआर से एडमिशन लिया था। एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे 10,000, और एससी की 31,000, बीसी की 10,858, आरसीजी का 12,123 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और ईडब्ल्यूएस का तो 46,000 वालों का यहाँ पे एडमिशन हो गया है। तो देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने रैंक होल्डर्स का यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है। तो आप लोग उसी के अनुसार आप लोग जितने भी आपका रैंक कुछ भी हो, आप फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपका रैंक जो भी हो, चाहे आपका रैंक 1,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 46,000 तक यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद आपका रैंक 60, 70, 80, 90, 1 लाख क्यों ना हो, फिर भी आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट ले। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आपको काउंसलिंग कराने में सुविधा होगी, यानी कि
एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे हम लोग काउंसलिंग में अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में अटैम्प्ट करने का कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं लिया जाएगा आपसे। आप लोग मोबाइल से ही यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल का जीपी डेहरी ऑन सून का ही यहाँ पे यूआर का देखते हैं कि क्या कटअप गया था। तो लास्टली यहाँ पे कटअप गया था 7026। इसके बाद यहाँ पे SC ST BC EBC RCG वाले EWS वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कटअप गया था मैकेनिकल में। EWS में यहाँ पे 24,000 यहाँ पे कटअप गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेजेज या ब्रांचेज के बारे में। तो नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे ब्रांचेज है यहाँ पे जीपी भागलपुर। जीपी भागलपुर एक ऐसा इकलौता कॉलेज है जहाँ पे एग्रीकल्चर का यहाँ पे ब्रांचेज है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो क्या कटअप यहाँ पे गया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का यहाँ पे कटअप गया था। यूआर की बात करें तो 8040, यानी कि 8000 आपका रैंक है यूआर से, तो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर मिल सकता है जीपी भागलपुर में। इसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर कराता हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं जीपी भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग रैंक जो है 1, यानी कि जिनका रैंक 1 है वो जीपी भागलपुर में सिविल ब्रांच लिए थे। और यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है 1194। तो लास्टली आपका रैंक 1194 वाले का यहाँ पे एडमिशन हुआ था 2019 में, सेकेंड राउंड के बाद का ये डाटा है। अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीसी का, तो बीसी में यहाँ पे लास्टली 1650 का यहाँ पे हुआ था। और ईबीसी का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1672 है। इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर का एसटी का 11,000 तक हुआ था, बीसी का यहाँ पे 8,000 और ईबीसी में 10,000 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था। गर्ल्स का यहाँ पे गया था 8,531। तो आप लोग इच्छुक है तो इसमें एडमिशन ज़रूर लें। और आपका जो भी ब्रांच मन है आप लोग एडमिशन में वही फर्स्ट में प्रीफर में डालें कि आपका जो है कि पहले आपका वो भी ब्रांच आपको अलॉटमेंट हो जाए। जो भी आपका ब्रांच इच्छुक है और जो ब्रांच नहीं लेना चाहते हैं वो आपको प्रीफर में नहीं डालना होगा। अब जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच या यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जीपी पटना के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक ब्रांच को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कटअप गया था। तो आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं सिरामिक्स इंजीनियरिंग का। सिरामिक्स में यहाँ पे कटअप गया था 8,000, राइट। 8,000 में जनरल में यहाँ पे कटअप गया था। और बीसी की बात कर ले तो 10,000, एससी की बात कर ले तो 31,000, ईबीसी में 15,000, 11,274, इस तरह से 38,000, यानी कि यूआर में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सॉरी ई है, यानी कि एक्स्ट्रा वाला है शायद, इसको आप लोग को काउंट नहीं करना है। आपको यूआर सिंपल में है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है आपको। यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे पटना में सिविल इंजीनियरिंग के। तो सिविल में यूआर में गया था 327। तो लास्टली यहाँ पे 327 यदि आपका रैंक है तो आपको इस तरह से यहाँ पे कटअप गया था। काफ़ी हाई यहाँ पे कटअप गया है सिविल का। देख पा रहे हैं कि 327 आपका जनरल से रैंक होना चाहिए इसमें एडमिशन कराने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचेज की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पे जीपी 7 में आप लोग देख पा रहे हैं कि सिविल के बाद यहाँ पे अपने अपने कैटेगरी में सिविल का चेक कर सकते हैं कि लास्टली किया गया था। बीसी में 303, ईबीसी में यहाँ पे 474, आरसीजी में 446 रैंक वाले यहाँ पे गर्ल्स यहाँ पे एडमिशन ले पाई थी। आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे यूआर का जो रैंक यहाँ पे है 5,694 यहाँ पे रैंक गया है। तो इतने आपका यूआर में रैंक है तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे कंप्यूटर साइंस से। और यहाँ पे एससी की बात कर ले तो 17,000 वाले यहाँ पे स्टूडेंट 17,887 है। तो इतने जो है कि रैंक होल्डर्स वाले स्टूडेंट एससी से यहाँ पे एडमिशन ले पाए थे। बीसी में बात कर ले तो 5902 यहाँ पे कटअप गया था। अब आरसीजी की बात करें तो 6,236 वाले कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन हो पाया था, यानी कि गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच की कौन से कटअप किया गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में क्या यहाँ पे कटअप गया है आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरल में यहाँ पे जो कटअप है आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 से यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ तो 539 पे यहाँ पे इंड हुआ था। तो लास्टली
यूआर से जो रैंक 539 था उनका यहाँ पे एडमिशन हो पाया था। उसके बाद अपने अपने कैटेगरी को आप लोग चेक कर सकते हैं। आरसीजी की बात कर ले गर्ल्स के लिए तो 613 यहाँ पे लास्टली यूआर रैंक वालों का यहाँ पे एडमिशन हो पाया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे कितना गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूआर में लास्टली यहाँ पे 4865 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल पाया था। एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एसटी के लिए यहाँ पे 4916 है एंड एससी के लिए यहाँ पे 16,000 है, राइट। तो 16,000 वाले स्टूडेंट यहाँ पे एससी में एडमिशन करा पाए थे। बीसी में 6,000 है 52। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी ब्रांच में आप लोग इच्छुक है आप लोग प्रीफर डाल के आप लोग अपना अपना कॉलेज में अलॉटमेंट करा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका ब्रांच यहाँ पे GP7 का है, पटना का है, यहाँ पे मैकेनिकल का है। यहाँ पे मैकेनिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल में यहाँ पे यूआर में गया था 14 से 26, यानी कि लास्टली आपका रैंक 14 से 26 है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाया था। एससी का यहाँ पे दिया गया है, एससी का आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद बीसी का देख पा रहे हैं 1561 वाले का यहाँ पे एडमिशन हो पाया था यूआर लास्टली रैंक। और यहाँ पे ईबीसी में 1876 रैंक लास्टली यहाँ पे रैंक का एडमिशन हुआ था। गर्ल्स के लिए आपका रैंक होना चाहिए 1652 लास्ट रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो पाया था। तो आप लोग का आई होप आपको जो है कि जितने भी प्रीवियस डाटा के अनुसार आप लोग का कन्फ्यूजन जो है कि दूर हो रहा होगा कि कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो पाएगा, कौन से ब्रांचेज में। मैंने जो भी यहाँ पे अच्छे खासे ब्रांचेज है सभी को यहाँ पे कवर कर दिया है। अब जो यहाँ पे मैकेनिकल के बाद यहाँ पे जो सीटें हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरल में यहाँ पे कटअप गया है 3887 और एसटी में 11,563 और एससी की बात कर ले तो 29,000 वालों का यहाँ पे एडमिशन हो गया था। बात कर लेते हैं बीसी में तो 12,441 वाले होल्डर्स कैंडिडेट को यहाँ पे मिल पाए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ब्रांचेज। अब बात कर लेते हैं ईबीसी में, तो ईबीसी में 17,004 जो जिनका रैंक था यहाँ इनका लास्टली यहाँ पे एडमिशन हुआ था। गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स के यहाँ पे 9,552 लास्टली यहाँ पे रैंक होल्डर्स को यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ब्रांचेज मिले हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट जो ब्रांचेज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि टेक्सटाइल यहाँ पे सीट है। टेक्सटाइल में क्या किया गया था रैंक यहाँ पे यूआर की बात कर ले तो यूआर में यहाँ पे गया था 8,033, राइट। यूआर में जनरल में आप लोग एससी में एसटी में बीसी में आप लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं लास्टली क्या रैंक यहाँ पे गया था। यहाँ पे बात कर लेते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स का यहाँ पे गया है 12,120, राइट। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 37,497 ईडब्ल्यूएस का लास्टली यहाँ पे कट ऑफ गया था। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देख पा रहे हैं कि जीपी पूर्णिया का है। यहाँ पे जीपी पूर्णिया का यूआर में 2394 यहाँ पे कट ऑफ गया था। एससी की बात कर ले तो 6,262 है। एससी की बात कर ले तो 1,500 कुछ है यहाँ पे। बीसी की बात कर ले तो 3,339 है। इस तरह से जो है कि सारे जो है कि कैटेगरी के यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप जितने भी आप लोग का डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब फाइनली यहाँ पे सभी जो है कि कॉलेज बाय सभी कॉलेज को तो मैंने कवर नहीं कर पाया, लेकिन जो भी यहाँ पे ब्रांचेज लगभग अवेलेबल है सारे ब्रांचेज को आप लोगों ने देखा। इसी के आसपास जो है कि सभी कॉलेजेज में थोड़ा बहुत इधर उधर गया है। मैंने एक पटना का ले लिया और उसके बाद जो भी रैंक होगा उसके बाद ही सारे कॉलेज का होगा। तो यहाँ पे जो भी था हम लोग एक एक करके जो है कि सभी के बारे में डिस्कस किया कि कितने रैंक होल्डर्स को कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेज मिलने की संभावना है। आई होप जितने भी यहाँ पे 10,000 से नीचे वाले रैंक के यूआर के हैं आप लोगों ने देखा कि यूआर का मैक्सिमम जो है कि 9,000 तक यूआर का था, और जो कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ था सिविल था ध्यान में नहीं है, बट 9,000 के ऊपर किसी का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था यूआर से। तो यूआर में देखें तो 9,000 से 10,000 से नीचे आप लोग का है तो आप लोग का मैक्सिमम चांसेज है कि किसी ना किसी ब्रांचेज में आपको कॉलेजेज मिल जाए। बट 10,000 से लेके 20,000 जिनका रैंक है, सॉरी 10 से लेकर 12,000 रैंक तक और 12 से लेकर 15,000 रैंक तक, तो आपको कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं आप लोगों ने देखा कि ईडब्ल्यूएस का 3940 तक यहाँ पे 39-40 हज़ार तक यहाँ पे जिनका रैंक था उनका यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। एससी की बात कर ले तो 30 के 35 था जिनका इस तरह से जो है कि कॉलेज अलॉटमेंट हो गए थे। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी ब्रांचेज है जितने भी कॉलेजेज में ब्रांचेज है सब में आपको जो है कि
प्रीफेयर डालना होगा, तब जाके आपको ब्रांचेज मिलने की संभावना है। 1 2 4 कॉलेजेज आप लोग डाल देंगे, ब्रांचेज डाल देंगे तो मैक्सिमम चांसेज है कि नहीं हो, जिनका रैंक थोड़ा हाई है। तो आपका रैंक कुछ भी हो, 1 लाख या 60,000, 70,000, 80,000 रैंक हो, फिर भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। DQ वाले का यहाँ पे 50, 60, 70 तक यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो युवा रैंक यदि 50, 60 है, फिर भी आप लोग यहाँ पे DQ, SMQ जैसे कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या होगा कि जो जितने भी ब्रांचेज है, कॉलेजेज है, सबको यहाँ पे प्रीफेयर में डालना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे ब्रांचेज या कॉलेजेज मिलने की संभावना है। तो जो भी आगे का अपडेट होगा उसके पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। आई होप जितने भी आपको डाउट हुआ है कॉलेज से रिलेटेड, ब्रांचेस से रिलेटेड, आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट के बाद कमेंट में ही आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, या एक सिर्फ कमेंट का ही एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको इसी चैनल पे मैं आगे अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।